जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अंकित बंसल एमएलटी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई का आनंद प्राप्त कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं अंकित बंसल आपको इस प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग और साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की क्लास उपलब्ध करा रहा हूं। ये क्लास रीजनिंग की होने वाली है और मैं आपसे उम्मीद करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग होने वाली है, रुचिकर होने वाली है। हम रीजनिंग की इससे पहले 2 से 3 क्लास कर चुके हैं और आप जानते हैं, जिन साथियों ने वो 2 से 3 क्लास ली हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, उनको पता है कि मैंने कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं बताया जिसको आपको याद करना पड़े। यानी कि पूरी तरीके से वो क्लास कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो हमको चीज़ों को समझना होगा। आज भी क्लास कॉन्सेप्चुअल होने वाली है और जब इस टॉपिक के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, कैलेंडर के सभी कॉन्सेप्ट, सभी टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपके साथ पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करूंगा इसी टॉपिक को लेकर। यानी कि हम जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर में आए हुए उसके क्वेश्चनों को अवश्य आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और हाँ यार, अपना प्यार मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के रूप में देते रहिएगा। आप में से कुछ साथी ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। जो जानते हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि क्लास अंत तक देखना, तब आप तय कर पाओगे कि चीज़ें कैसे बेहतर हैं। मैं आपको कभी कोई भी टॉपिक जब कराऊंगा तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो मॉडर्न एरा चल रहा है, जो आज का समय चल रहा है, इस समय के साथ आप कैसे कंपटीशन में आ पाओगे। साथियों, रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसको बच्चा अगर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने कर लेता है, उसके बाद उसको ये लगने लगता है कि यार रीजनिंग को तो मैं कर लूंगा। मैं भी दावा कर रहा हूं कि हाँ, आप रीजनिंग को कर लोगे। लेकिन एक प्रॉब्लम फंस जाती है। वो प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि एग्जाम में आपको एक निश्चित, एक नियमित समय मिलता है, आप उससे ऊपर जा नहीं सकते। क्वेश्चन को उस समय के अंदर करना होता है, बस वो नहीं हो पाता। यानी कि मेरा मानना है कि आप में से अधिकतर साथी ऐसे होंगे जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, मान लेता हूं किसी एग्जाम में आते हैं, 50 के 50 प्रश्नों को हल कर सकते होंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते। तो क्यों? ऐसा क्यों? आप जब एग्जाम से बाहर निकलते तो आप कहते हैं, सर पेपर तो इजी था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। ऐसा होता क्यों है दोस्तों? अगर पेपर लेंथी होता तो कोई नहीं पढ़ पाता, लेकिन आप जानते हैं कि आप में बहुत सारे स्टूडेंट जो सिलेक्शन को जाते हैं, वो उस पेपर को पढ़ भी पाते हैं और सॉल्व भी कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो नए तरीकों से, मॉडर्न इरा में, मॉडर्न टाइप से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होते हैं। हमको वही पुराना तरीके से, जो 10-20 साल पुराने तरीके थे, उनसे चीज़ों को नहीं करना होता। हमको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग खुद को क्या करना होगा? डेवलप करना होगा। मैं आपके साथ वही काम करने वाला हूँ। तो देखिएगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे क्लॉक हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो रीजनिंग का, मैं हर टॉपिक को एक नए स्मार्ट तरीके से आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए, समय व्यतीत नहीं करते हैं। मैंने कई सारे टाइप आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और अंतिम क्लास में मैं आपको कुछ प्रश्न छोड़ा था। आप में से बहुत सारे लोग हैं, क्लास देखते हैं, लेकिन कमेंट में प्रश्नों का उत्तर देने से बचते हैं। तो वो ना बचें, आप क्लास को अंत तक देखेंगे। अंत में मैं क्लास में प्रश्न छोड़कर जाता हूँ। वो प्रश्न देखना भी बेहद आवश्यक है, वो प्रैक्टिस है। मैं कुछ प्रश्न अपने हाथ से लिख कर जाता हूँ, तो आप अगर अंत तक जाएंगे तो आपको वो पता चल पाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप की बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, और नेक्स्ट टाइप है दोस्तों कि वर्षों में कैलेंडर का समान होना। यानी कि एक प्रश्न बनता है कि इस वर्ष का कैलेंडर आगे कब समान होगा, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मैं टाइप में क्या बात कर रहा था आपसे? वर्षों में कैलेंडर का समान होना। तो मेरे प्यारे साथियों, दो तरह का कैलेंडर रिपीट करता है खुद को। हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा। पूर्णतः खुद को रिपीट करना, ठीक है?
पूर्ण समान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कंप्लीट रिपीट, यानी कि पूरी तरीके का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा 1 जैन यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, यानी कि पूरा का पूरा कैलेंडर समान। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 1 जनवरी को आज दिन था वही उस वर्ष में दिन था, और पूरा 31 दिसंबर तक एकदम सेम टू सेम मैच कर गया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इतने वर्ष बाद ऐसा हुआ, इतने वर्ष बाद ऐसा हुआ। ये कोई मैजिक नहीं है, कैलेंडर खुद को रिपीट कर रहा है। कैसे करता है वो लॉजिक आज आप समझोगे। ठीक है दोस्तों, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो मैं कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों, जब भी कैलेंडर खुद को समान करता है ना प्यारे साथियों, तो वो बेटा समान करता है। हमारे पास 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक सामान्य होता है, सामान्य वर्ष, और एक वर्ष होता है बेटा लीप वर्ष। तो दोस्तों सामान्य वर्ष का कैलेंडर खुद को रिपीट केवल और केवल सामान्य वर्ष में करेगा, यानी कि जो वर्ष कैसी होगी, सामान्य होगी, उसी में वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। और जो लीप वर्ष का कैलेंडर है वो लीप में ही खुद को रिपीट करेगा। तो जब भी हमारा प्रश्न का उत्तर आए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर वर्ष 17 है तो अगली वर्ष भी ऐसे ही होगी जो सामान्य नहीं होगी। अगर 16 है तो अगली वर्ष भी ऐसी होगी जो लीप होगी। अभी समझोगे आप, थोड़ा सा वक्त दो। एक बात हमारी समझ में ये आई, सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य और लीप वर्ष का लीप, जब हम पूरी तरीके से समान कर रहे हैं। दूसरा होता है आंशिक, यानी कि पार्शियली रिपीट, आंशिक समान। पार्शियली रिपीट का बेटा मतलब होता है 1 जनवरी से 28 फरवरी तक, उसके बाद नहीं। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक की बात अगर होती है तो हमको क्या देखना होगा, अगर प्रश्न कहां तक पूछा गया है, 28 फरवरी तक पूछा गया है, तो हमको प्रश्न को 2 तरीके से हल करना होगा। हमको ये जानना होगा कि ये ऐसा भी हो सकता है कि कैलेंडर आंशिक रूप से समान हो रहा हो, पार्सली रिपीट हो रहा हो। कैसे, अभी समझते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो सामान्य वर्ष है ना वो जाएगी लीप वर्ष में, अभी मैं बताता हूं आपको। और जो लीप वर्ष है वो जाएगी सामान्य वर्ष में। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा खुद का। चलिए, ये तो हमारा एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया कि जब कैलेंडर में तारीख 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की दी है, पूरी तरीके से पूछ रहा है या प्रश्न पूछ रहा है कि पूर्ण समान कब होगा, तो हम क्या देखेंगे, हमारे उत्तर को चेक करेंगे, सामान्य का सामान्य और लीप का लीप, इस कसौटी पर उसको कसेंगे। और अगर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक की तारीख दी गई है और आपसे कोई पूर्ण समान की बात नहीं कह रहा, वो केवल उस विशिष्ट तारीख के बारे में बात कर रहा है, तो हम ये चेक कर लेंगे कि सामान्य लीप है और लीप सामान्य, ये हमें करना है। दूसरा, हमको क्या करना है बेटा, सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए, सिंपल चीजों के लिए, शॉर्टकट के लिए हमको क्या करना है कि जब कैलेंडर खुद को रिपीट करेगा और कंप्लीट रिपीट करेगा, क्या करेगा बेटा, पूर्ण समान होगा। कैसी कंडीशन में, पूर्ण समान की कंडीशन में। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्त, इसमें हम करेंगे ईयर जो है ना, ईयर को डिवाइड करेंगे बेटा 4 से। जब ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बचेगा। ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, कुछ शेषफल बचेगा, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। और उस शेषफल के हिसाब से हम कुछ ऐड करेंगे। तो बेटा शेषफल जो है 4 से डिवाइड करने के बाद 0 बच सकता है अपने पास। क्या बच सकता है, 0। अपने पास 1 बच सकता है, अपने पास 2 बच सकता है और अपने पास 3 बच सकता है। इसके अलावा तो अपने पास कोई शेषफल बचता नहीं है। तो जब शेषफल 0 होगा ना, तो ऐसी कंडीशन में हम 28 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, 28 ऐड करते हैं। जब अपने पास रिमाइंडर 1 बचता है तो ऐसी कंडीशन में हम 6 ऐड करते हैं। और जब रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो ऐसी कंडीशन में हम 11 ऐड करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हमारा शॉर्टकट है, जब कैलेंडर पूर्ण समान है हम इसको सिंगल लाइन कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, एक प्रश्न के साथ समझाने वाला हूँ। यहाँ तक की कहानी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही होगी तो अभी आपको थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं एक प्रश्न यहां लिख रहा हूं कि वर्ष, एक प्रश्न लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। वर्ष
2013 का, वर्ष 2013 का कैलेंडर आगे कब समान होगा? अब ध्यान से देखिएगा, हमें दो चीजें देखनी है। आगे कब समान होगा, एक तो हमको देखना है पूर्ण समान, और दूसरा क्या देखना है अभी बताऊंगा। तो पूर्ण समान के लिए बेटा हम करेंगे जो ईयर है ना, इसमें ईयर कौन सी है, 13 है ना, इस 13 को 4 से डिवाइड देंगे। 13 को हमने 4 से डिवाइड दिया, कोई दिक्कत आपको? तो 13 को हमने जब 4 से डिवाइड किया तो 4 तिया 12, अपने पास रिमाइंडर के रूप में क्या मिला, एक शेषफल मिला। एक शेषफल मिला। जब शेषफल एक मिलेगा तो उस कंडीशन में हमको कितना ऐड करना होता है, 6 ऐड करना होता है। तो 2013 में हमने 6 ऐड किया तो हमको क्या मिल गया भैया, 2019 मिल गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2019 हो गया। मेरी बात समझ में आई? हमने एक लाइन में प्रश्न को सॉल्व किया। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, लॉजिक समझ लीजिए, वो क्या है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं कि वर्ष मेरे पास दो प्रकार के, एक है सामान्य और दूसरी है लीप। जब वर्ष सामान्य है तो विषम दिन, इसमें विषम दिन कितने हैं, एक। इसमें विषम दिन कितने हैं भैया, एक। और इसमें विषम दिन कितने हैं, दो। और जो भी इंपैक्ट है वो विषम दिन का ही है ना, इन विषम दिनों से ही तो प्रभाव पड़ता है। साथ साथ के जोड़े बन जाएंगे उसके जस्ट अगले दिन। आप उस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, उस कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको, मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर, नोट डाल के लिखाई थी। वो क्या लिखाई थी, मैंने लिखाया था कि एक सामान्य वर्ष जिस दिन को प्रारंभ उसी दिन को समाप्त। मैंने ये लाइन क्यों लिखाई थी, सॉरी, मैंने ये लाइन लिखाई थी और इसके पीछे लॉजिक दिया था कि एक सामान्य वर्ष में मेरे पास कितना होता है, 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। यही तो ऑड है, 52 जोड़े होते हैं। तो मुझे यहाँ पर वो जोड़े ही चेक करने होते हैं कि ये विषम दिनों के जोड़े, यानी कि 7 का जोड़ा जहां बन जाएगा ना, ठीक उसके अगले वर्ष में क्या होगा, वो वर्ष समान हो जाएगा। देखिए कैसे, 2013 था बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसको समझने का, इसके पीछे का लॉजिक या यूं कहूं कॉन्सेप्ट क्या है। लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा नहीं करते और हम लोग वही गलत करते हैं एग्जाम में क्वेश्चनों को। 2013 है। अब मैं अगर आप लोगों से कहूं कि बेटा 13 कैसा वर्ष है, तो आप कहोगे सर सामान्य वर्ष है, इसलिए यहां पर क्या होगा, ये ऑड डेज में लिख देता हूं, यहां ऑड डेज एक होगा 13 में। 14 भी सामान्य वर्ष है तो यहां भी क्या होगा, एक होगा। 2015 भी सामान्य वर्ष है, यहां एक होगा। 2016 लीप वर्ष है तो यहां विषम दिनों की संख्या 2 हो गई। 2017 एक सामान्य वर्ष है, एक हुआ। और 2018 भी एक सामान्य वर्ष है तो यहां एक हुआ। अब देखिए, एक प्लस एक, 2 3 4 5 6 और 7 बन गया जोड़ा। तो 7 बन गया, इनको जोड़ा तो मैंने, कितना बन गया बेटा, 7 बन गया। तो इसके बाद 18 के बाद जो वर्ष आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये इसके पीछे का लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, और यही इसका आधार है। इस आधार पर हम इसको शॉर्टकट में तो यहाँ ये निकाल दिए थे, लेकिन हमारे इसके पीछे का लॉजिक क्या है बेटा, वो ये है। जब भी आपसे प्रश्न, अभी आ रहा हूँ, 28 फरवरी तक का देगा और आपसे उस तारीख के बारे में पूछेगा कि 28 फरवरी तक, यानी कहूँ कि 31 जनवरी, यानी कि वर्ष 2012 में इस दिन का सोमवार था, 31 जनवरी का सोमवार था, तो आगे कब 31 जनवरी का सोमवार होगा। अगर प्रश्न इस तरीके का पूछेगा ना, तो आपको उसको इस आधार पर एक बार चेक करना होगा। लोग इसको नहीं बताते, क्यों, वो इसलिए नहीं बताते कि स्टूडेंट को भी लगता है कि सर यार क्यों यार इतना टाइम कहाँ से लाएंगे, और टीचर को लगता है कि क्या करेंगे बता के, स्टूडेंट का ही तो आंसर गलत होगा, तो वो आधी बात बताते हैं और निकल जाते हैं। जबकि पूरी बात ये है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में। अभी मैं आपको इसका उदाहरण देने वाला हूँ।
थोड़ा सा वक्त है, मैं अभी आपको इसका एक बेहतरीन उदाहरण देने वाला हूँ और एग्जाम और मैं जो प्रश्न पूछा है ना वो आपके सामने रखने वाला हूँ। आप कहोगे सर आप एकदम सही कह रहे थे, अगर हम ऐसे करके आते तो हम गलत हो जाते। ठीक है, मैं एक और प्रश्न लिख रहा हूँ दोस्त, मैं एक और प्रश्न लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2015 का कैलेंडर आगे कब समान होगा? वर्ष 2015 का कैलेंडर आगे कब समान होगा? तो मैं यहाँ दोनों ही चीजें निकालेंगे हम, पूर्ण समान और दूसरा आंशिक समान। हो सकता है पूर्ण समान और आंशिक समान का आंसर एक ही आए, लेकिन हो सकता है कभी कभी अलग आए, और आता भी है, आता भी है। देखिए, पूर्ण समान के लिए अपन को करना क्या होगा बेटा, अपन को वही एक काम करना है जो हम करते आ रहे हैं। क्या करना है, इस 15 को लेना है, डिवाइड बाई 4 करना है। 4 तिया 12 बचेगा, 12 होगा, और मेरे पास कितना शेष बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। और जब शेषफल 3 बचता है तो हम क्या करते हैं, वर्ष में 11 जोड़ते हैं। तो 2015 प्लस 11 2026, ये तो हो गया पूर्ण समान की बात। अब इसको मैं उस कसौटी पर भी कसकर देखूंगा, तो वो कसौटी हमारी क्या कहती है बेटा, वो ये कहती है कि 2015, बहुत आसान बात है, इसमें कोई समय नहीं लगना। 15 का 1, 16 लीप है तो 2, 17 साधारण है तो 1, 2 3 4 हो गया ना। 18 भी साधारण है, 5 हो गया। 19 भी साधारण है, 6 हो गया। अब देखिए 2020 लीप है तो ये हो गया 8। अब देखिए 1 2 1 3 4 5 6 7 8, तो ये 7 का जोड़ा नहीं बना, ऊपर निकल गया, तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। अब 2021 सामान्य है 1, 2022 सामान्य है 1, 2023 सामान्य है 1, 2024 लीप है 2, 2025 सामान्य है 1। देखो 8 9 10 11 12 13 14, अब यहाँ पर 14 हो गया, 7 का जोड़ा बन गया। तो इसके बाद का जो वर्ष होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो वो केवल 2026 होगी जो पूर्ण और आंशिक रूप से खुद को क्या कर रही होगी, समान कर रही होगी। उससे पहले वैसा मौका आपको नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी और क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, उससे और समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रश्न लिख रहा हूं, वर्ष 2006 का कैलेंडर आगे कब समान होगा? अभी अब आपका सामने क्या होगा, दूध और पानी दोनों अलग अलग हो जाएंगे और आपको जो अस्पष्टता पैदा हो रही है ना वो एकदम स्पष्ट हो जाएगी। वर्ष 2006 का कैलेंडर आगे कब समान होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष मेरे पास क्या है, 2006। तो आप लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, आप क्या करेंगे, 6 को 4 से भाग देंगे और आपके पास 2 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। आप क्या करेंगे, 6 में क्या करेंगे, 2 रिमाइंडर बचने पर 11 जोड़ देंगे, 6 प्लस 11 कर देंगे, और आप कह देंगे सर 2017 में कैलेंडर समान होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन अब इसको मैं यहां इस कसौटी पर कसने की कोशिश करता हूं। 2006 एक सामान्य वर्ष तो एक आएगा। अब 7 को देखिएगा और ध्यान से गौर फरमाइएगा, 7 पर 1, 8 पर 2, 9 पर 1, 10 पर 1, 11 पर 1। देखिए 2 4 5 6 7, ये बन गया 7 का जोड़ा। तो इसके बाद जो वर्ष होगी वो होगी 2012। तो 2012 में भी कैलेंडर खुद को रिपीट करेगा, लेकिन ये रिपीट करेगा मेरे प्यारे साथियों आंशिक रूप से। क्या करेगा, आंशिक समान, पूर्ण समान नहीं होगा। पूर्ण समान कब होगा, केवल 17 में होगा। मेरी बात यहां तक की समझ में आपको आई होगी और अब चीजें आपके सामने स्पष्ट होंगी। मैं और स्पष्ट करता हूं आपके सामने इन चीजों को। तो एक और प्रश्न मैं लिखता हूं, प्रश्न है, 2 तारीख दे रहा हूं इतिहास की। अब ये प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा था 5 मार्च 2000
6 को सोमवार है तो आगे किस वर्ष, एक काम करते हैं इसको नीचे ले लेते, तो आगे किस वर्ष 5 मार्च को सोमवार होगा। ठीक है दोस्त, एक प्रश्न ये होगा। एक प्रश्न आपके सामने था कि 5 फरवरी 2006 को, प्रश्न क्या था, 5 फरवरी 2006 को सोमवार है तो आगे किस वर्ष 5 फरवरी को सोमवार होगा। अब देखिए प्रश्न भाई, वर्ष आपके सामने 2006 ही है, आप कहोगे सर 17 17 नहीं, इसके भी ऑप्शन में 17 था, इसके में भी 17 था, इसके ऑप्शन में भी 12 था और इसके में भी 12 था। ठीक है, इस दोनों के ऑप्शन अगर मैं आपके सामने रखूं तो देखिए दोनों के ऑप्शन रखता हूं। 2012 ऑप्शन बी में रख लेते हैं, 2017 ऑप्शन सी में रख लेते हैं, 2034 2011 2034 और ऑप्शन डी 2011। सेम ऑप्शन इसके रख लेते हैं, ए 2012, बी 2017, सी 2011 और डी 2034। ऑप्शन सेम, एकदम एकदम सेम, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग। क्यों? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर बात 28 फरवरी से ऊपर की पूछी है आपसे, कहां से, 28 फरवरी से ऊपर, तो ये 5 मार्च से 28 फरवरी के बाद में आती है, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको एक सामान्य सी घटना क्या है, वर्ष लेनी है, वर्ष लेनी है, और उस वर्ष को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो हमने 6 को 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर के रूप में हमारे पास क्या आया, 2 आया। रिमाइंडर के रूप में हमारे पास क्या आया, 2 आया। जो रिमाइंडर उसके हिसाब से हमको वर्ष में जोड़ देना है, तो 2006 प्लस 11 2017। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा हमारा 2017। ठीक है दोस्त, लेकिन जब बात 28 फरवरी तक की है, जब बात 28 फरवरी तक की है, तब मुझे प्रश्न को कैसे करना है, तब मुझे प्रश्न को करना है बेटा ऐसे, 2006 1, 2007 1, 2008 2, 2009 1, 2010 1 और 2011 1। ये 1 1 2 जो है, एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2। तो देखिए 6 सामान्य है तो 1 दिन, 7 सामान्य है तो 1, 8 में 4 का भाग जा रहा है मतलब लीप है तो 2, 9 सामान्य है तो 1, 10 भी सामान्य है तो 1, 11 भी सामान्य है तो 1, 1 2 4 5 6 7, यहाँ तक 7 बन गया। इसके ठीक अगली वर्ष क्या हो जाएगी, 2012 हो जाएगी। यही मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न दोनों ही आपके सामने है, वर्ष दोनों में ही 2006 है, लेकिन दोनों के आंसर आपके लिए अलग अलग है। और ये प्रश्न था आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का। तो मेरी बात उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों की समझ में बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आ गई होगी। जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा था। तो ये बात थी आपकी वर्षों में कैलेंडर के समान होने। ठीक है, आगे की बात करता हूं आप लोगों के साथ, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। और अगला टाइप ये कहता है कि कोई वर्ष है, ठीक है, और हम उसी वर्ष के बारे में आपके साथ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, वर्ष का समान होना है, एक समान वर्ष में आपको दिन पता लगाना है। तो नेक्स्ट टाइप है बेटा, एक ही वर्ष में
दिन ज्ञात करना। यानी कि मैं प्रश्न लिख रहा हूं यहां पर और एक सामान्य सा प्रश्न है। प्रश्न इस तरीके से आता है, किसी वर्ष के पंद्रह मार्च को, किसी वर्ष की 15 मार्च को सोमवार था, सोमवार था, तो उसी वर्ष के 10 अक्टूबर को कौन सा दिन रहा होगा? तो उसी वर्ष के 10 अक्टूबर को कौन सा दिन रहा हो? अब इतनी बात मैं पहली बार लिखा है, क्वेश्चन तो लिख रहा हूं, आगे से इतनी बात मैं प्रश्नों के साथ नहीं लिखने वाला हूं। ठीक है दोस्त, तो अगली बात क्या है मेरी? अगली बात क्या है बेटा? अब मैं इस प्रश्न को कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 15 मार्च को सोमवार, तो 10 अक्टूबर को क्या? मैं आगे से ऐसे लिखने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गया प्रश्न की बात। अपन को करना कैसे? मैंने कल यानी कि लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी। वो बात क्या बताई थी दोस्तों? वो बात ये बताई थी कि अगर वर्ष समान है तो हमें क्या करना है? माह में चलना होता है। तो मार्च से अक्टूबर की तरफ जाना है। तो मेरे पास मार्च है, मुझे क्या करना है? ध्यान से देखिएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब मार्च के हमारे पास कितने दिन हैं? यहाँ पर 15 तारीख दी है, तो मार्च मेरे पास टोटल कितने दिन का होता है? तो आप कहोगे सर मार्च है 31 दिन का। तो मुझे क्या करना होगा इस मार्च के साथ? 31 माइनस 15। अप्रैल मेरा 30 का होता है। अप्रैल मेरा कितने का होता है? 30 का होता है। तो अप्रैल का कितना लिख लूंगा बेटा? 2 लिख लिया। ठीक है, अप्रैल का 2 लिख लिया। मई भी मेरा 31 का है तो 3 लिख लिया। जून मेरा 30 का है तो 2 लिख लिया। जुलाई मेरा 31 का है तो 3, और अगस्त मेरा 31 का है तो 3, सितंबर मेरा 30 का है तो 2। अब अक्टूबर का 10 दिया है, तो अक्टूबर का 10 दिन तक गए ना, तो अंतिम वाला जितना दिया है उतना। ठीक है जी, 10 दिया था, 10 मैंने लिख लिया। ध्यान से देखिएगा, 31 में से 15 गया तो मुझे कितना मिला? 16 मिला। ठीक है, तो यहां मुझे पास क्या मिला? 16 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, 3, 3, 2, और ये मिला मुझे 10। ठीक है जी, अब इसको मैं काट लेता हूं। 7 दूनी 14, 15, 16। ठीक है, और 7 ते कम 7, ये बचे 3। अब 7 7 के जोड़े बना लो, 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है जी, 3 और 2 5 और 2 7। अब मिला मुझे कितना? 6। कितना शेष मिला है बेटा? मुझे कितना शेष मिला है? 6 शेष मिला है, 6 रिमाइंडर मिला है। ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब 6 रिमाइंडर मिला है मार्च से अक्टूबर, यानी कि आगे जाना है ना, ये इस तरीके से जाना है ना, तो 6 रिमाइंडर मिला है, तो मैं सोमवार में 6 दिन क्या करूंगा? जोड़ूंगा। आंसर क्या आएगा बेटा? सोमवार प्लस 6। अब सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 6 जोड़ू या 1 घटा दूं? बात तो एक ही है ना। तो सोमवार में या तो 6 जोड़ लो, या और लिख के लिख देता हूं, सोमवार में से क्या कर दो? 1 घटा दो। इन दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आपका रविवार आएगा। इन दोनों ही कंडीशन में आंसर बेटा आपका क्या आएगा?
रविवार आएगा। बात समझ में आई? आपके पास 6 रिमाइंडर बचा था, तो अब आगे जाना था तो जोड़ना था, क्योंकि 6 था, सप्ताह 7 का, तो 7 में से 6 घटाऊंगा तो 1 हमने घटा दिया। बात एक ही, या तो 6 जोड़ो या 1 घटा दो। चलना तो हमको 7 दिन ही है ना, तो 6 आगे जाऊँ या 1 पीछे चला जाऊँ, बात तो उतनी ही है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आई? अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूँ और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वर्ष के 17 जून को, किसी वर्ष के 17 जून को थर्सडे था। ठीक है, क्या था भैया? गुरुवार था। तो उसी वर्ष के 20 दिसंबर को कौन सा दिन रहा? उसी वर्ष के 20 दिसंबर को कौन सा दिन रहा? क्वेश्चन एकदम सामान्य है, एकदम आसान सा है आपके लिए, तो ध्यान से करें, समझें और कोशिश करें कि हम प्रश्न को कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ, मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है बेटा? जून से दिसंबर तक जाना है। तो अब मैं उतना रामायण लिखूंगा नहीं, मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है? जून से दिसंबर तक जाना है। तो जून में लिख, चलो एक बार और लिख देता हूँ आपके लिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है जी, चलो एक बार मैंने लास्ट बार आपके लिए लिख दिया। 17 जून है, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जून 30 का होता है, 30 में 17 घटाऊंगा तो मेरे पास मिलेगा 13। कितना मिलेगा बेटा? 13 मिलेगा। प्लस जुलाई 31 का 3, अगस्त 31 का 3, सितंबर 30 का 2, अक्टूबर 31 का 3, नवंबर 30 का 2, दिसंबर का 20 दिया है, तो मैंने लिखा है यहाँ 20। ठीक है, 7 का भाग अगर 13 में देता हूं तो मिले 6 रिमाइंडर में, और 7 का इसमें देता हूं तो यहां भी क्या मिलेगा रिमाइंडर में? 6। ठीक है जी, 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 2 14, 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, कट गया। ठीक है, 6 और 5 11, यहां कितना मिला? 11, और 11 को 7 से भाग दिया तो कितना मिला? 4। रिमाइंडर कितना मिला बेटा? 4 शेषफल मिला। अब 4 शेषफल मिला तो गुरुवार में क्या करना है? गुरुवार में आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे हम? 4 जोड़ेंगे या गुरुवार में से 3 घटाएंगे। गुरुवार -3, दोनों ही बातें एक ही हैं। तो गुरुवार के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, नहीं सॉरी, बृहस्पति तो है ही, शुक्र, शनि, रवि, सोम, 4 जोड़ा, तो 4 जोड़ने पर शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। और 3 घटाऊं तो गुरुवार से पहले बुधवार 1 घटा, मंगल 2, ठीक है, और सोम पर 3, तो 3 घटाया तो मेरे पास भी सोमवार, 4 जोड़ा तो भी सोमवार। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक की कहानी में मुझे नहीं लगता अब आप में से किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है। ठीक है, बात समझ में आई आपको दोस्तों? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि शायद अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और प्रश्न को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। मैं लिखकर जा रहा हूं, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ एक प्रश्न लिख रहा हूं। प्रश्न है कि किसी वर्ष के 12 अगस्त को बुधवार था। किसी वर्ष के 12 अगस्त को क्या था? बुधवार था। तो उसी वर्ष 1 जनवरी को क्या दिन होगा? उसी वर्ष के 1 जनवरी को क्या दिन होगा? ये एक प्रश्न मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है दोस्तों, बड़े ध्यान से और धैर्य से करिएगा। ठीक है, एक और प्रश्न ले रहा हूं। किसी वर्ष के 16 नवंबर को, किसी वर्ष के 16 नवंबर को रविवार था। तो उसी वर्ष की 10 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा? ये 2 प्रश्न मैंने आपके लिए जानबूझकर छोड़े हैं,
और इसके बाद एक टाइप और रह जाएगा और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये प्रश्न मैंने जानबूझकर आपके लिए छोड़े हैं, मैं चाहता तो इनको आज की क्लास में कराता, लेकिन आप कितना सीख रहे हैं ये मेरे लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे ज़रूर देंगे, अवश्य देंगे, और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर मेरे पास होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पर, MLD क्लासेज पर। तो मेरे प्यारे साथियों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और हाँ यार, अगर दिल से आवाज़ आती है ना, तो एक सब्सक्राइब, बहुत सारा शेयर, ढेर सारा लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट भी आप करते रहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये करना से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपको लाभ होगा, आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपको लग रहा है कि हाँ, सामने से लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ ये निवेदन है आपके साथ कि आप ऐसा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, और हाँ, प्रश्नों के उत्तर भी देते रहें। थैंक यू। जय हिंद।